प्यार। कहते हैं प्यार जब लोगों की जिंदगी में आता है तो उनका जीवन काफी सुखी हो जाता है। इंसान इश्क और मोहब्बत में खुद को पूरी तरह से बदल लेता है। उसके सोचने का तरीका, उसके रहने का तरीका, उसके ख्यालात, सब कुछ इश्क में बदल जाते हैं। और शायद तभी जब दो लोग प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे की जिंदगी एक दूसरे को पूरी तरह से सौंप देते हैं। मगर इस प्रक्रिया में वो कभी कभार कुछ गलतियां भी कर देते हैं। किस व्यक्ति को अपनी जिंदगी सौंपनी है, इसका चुनाव करना बहुत मुश्किल है। और अगर किसी से इस चुनाव में गलती हो जाए तो शायद उसको अपनी जिंदगी से हाथ धोना भी पड़ सकता है। श्रद्धा आफ्ताब केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। साल 2018 में करीब 24-25 साल की श्रद्धा एक कॉल सेंटर में जॉब करती है, जहां उसकी मुलाकात होती है आफ्ताब नाम के एक शख्स से। अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाली बेहद ही इमोशनल लड़की श्रद्धा अपनी निजी जिंदगी की बारीकियों को इस लड़के के साथ साझा करती है और वहीं से इनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। श्रद्धा के माता पिता बहुत पहले ही अलग हो चुके थे और श्रद्धा अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। माता पिता के अलग हो जाने के बाद श्रद्धा का इमोशनल बैलेंस कुछ ठीक नहीं था और शायद तभी उसकी आफ्ताब के साथ करीबियां बढ़ती चली गई। और देखते ही देखते दोनों के बीच प्यार इतना गहरा हो गया कि दोनों ने ये फैसला किया कि अब वो लिव इन रिलेशनशिप में एक साथ रहेंगे। और श्रद्धा ने अपना घर छोड़ दिया और घर पर पैसे भेजती रही और उसने आफ्ताब के साथ रहना शुरू कर दिया। क्योंकि श्रद्धा और आफ्ताब दो अलग धर्मों से वास्ता रखते थे, इसलिए आफ्ताब को श्रद्धा के माँ बाप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और शायद उनकी नफरत श्रद्धा के प्यार को और गहरा करती गई। और श्रद्धा ने इसी दौरान अपने परिवार से भी दूरियां बढ़ा ली थी। श्रद्धा के बदलते बर्ताव के चलते उनकी माँ काफ़ी परेशान रहने लगी थी, जिससे धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी काफ़ी बिगड़ गया और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। माँ की मौत के बाद श्रद्धा घर वापस आती है और पिता और भाई के साथ रहने लगती है। इस दौरान उसकी आफ्ताब से कुछ दूरियां बन गई थी और पिता से बातचीत के दौरान वो पिता को बताती है कि आफ्ताब उसको ठीक से नहीं रखता है और कई मौक़ों पर आफ्ताब ने श्रद्धा को मारा भी था। जिसके बाद उसके पिता उसको यही सलाह देते हैं कि वो आफ्ताब को छोड़ दे और अपने घर में ही रहे। लेकिन जैसा कहने वालों ने कहा है, प्यार अंधा होता है और उसी अंधे प्यार ने श्रद्धा को भी घेर लिया था। आफ्ताब एक बार दोबारा श्रद्धा की जिंदगी में आता है और श्रद्धा से माफ़ी मांग कर उससे कहता है कि वो वापस उसके साथ रहने लगे। श्रद्धा जो उसके प्यार में थी वो उसको माफ़ कर देती है और अपना घर छोड़कर वापस से आफ्ताब के साथ रहने लगती है। साल 2022 के अंदर श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली आ गए और दिल्ली के छतरपुर के अंदर रहने लगे। श्रद्धा ने अपने पिता से फ़ोन पर बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था और सिर्फ व्हाट्सएप और मैसेजेस के जरिए अपने पिता से बात करती थी। पिता इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थे, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे। कुछ समय बाद श्रद्धा ने पिता से फ़ोन पर बात करना और मैसेजेस पे बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। पिता की चिंता अब कुछ बढ़ने लगी थी। पिता कुछ दिन तो रुके रहे, लेकिन एक दिन जब उनके सब्र का बांध टूटा तो पिता ने पुलिस की मदद लेने का सोचा। पिता ने जैसे ही मुंबई पुलिस को इस बारे में बताया तो मुंबई पुलिस ने पूरा केस दिल्ली पुलिस को ट्रांसफ़र किया और उसके बाद चालू हुई श्रद्धा की छानबीन। कुछ ही दिन के अंदर दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को अरेस्ट किया और उसके घर की तलाशी ली। घर की तलाशी में घर के फ्रिज से मिले कुछ मांस के टुकड़े, जिनको जब जांच के लिए भेजा गया तो मालूम पड़ा कि वो इंसानी शव के टुकड़े हैं। पड़ोसियों से पूछताछ के बाद ये मालूम पड़ा कि श्रद्धा जैसी कोई लड़की वहां आफ्ताब के साथ रहती ही नहीं थी। श्रद्धा बहुत ही शुरुआती दिनों में आफ्ताब के साथ वहां आई तो थी, लेकिन बाद में किसी ने भी उसको नहीं देखा। कुछ समय और छानबीन होने के बाद छतरपुर के पास एक जंगल से कुछ और शव के टुकड़े बरामद हुए। आफ्ताब से जब पूछा गया तब उसने अपना जुर्म कबूल किया और उसने बताया कि उसके और श्रद्धा के बीच में लड़ाइयाँ काफ़ी होने लगी थी और उसने छतरपुर के अंदर आते ही 10 दिन बाद ही श्रद्धा का कत्ल कर दिया था। क्योंकि आफ्ताब के पास दिल्ली में कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए उसने श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक बड़ी आरी का इस्तेमाल किया और उसको काफ़ी सारे टुकड़ों में काट कर एक बड़े फ्रिज के अंदर रख लिया। और उसके बाद इस खूनी दरिंदे ने अपनी आम जिंदगी को वापस से शुरू कर दिया। ये डेटिंग ऐप्स पे जाकर और लड़कियों से मिलता और उनको अपने घर लाता। इसने अपनी कॉल सेंटर की जॉब भी वैसे ही चालू कर दी थी और ये अपनी आम जिंदगी वैसे ही जी रहा था, जब तक श्रद्धा के पिता ने पुलिस की मदद लेने का ना सोचा। श्रद्धा का एक सही व्यक्ति का चुनाव ना कर पाना उसके जीवन की अंत की वजह बन गया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे युग चरण न्यूज़ चैनल।